की। अच्छा, आप लाहौर बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, इस्लामाबाद भी आप आते रहते हैं, तो दरमियान में ये भी खबरें आई थी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मरियम नवाज साहबा की हुकूमत की जो शाह खर्चे हैं उन पर खुश नहीं है। ये खबरें आई थी सामने। अभी उन्होंने जहाज़ भी एक ले लिया, उस पर भी एक रिएक्शन ये सामने आ रहा है। फिर आज हमने देखा फैसल वाटर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा सख्त अटैक किया। जो सेम पेज वाली हम सुनते हैं कि उसमें थोड़ा सा मुझे तो नज़र आया कि सेम पेज शायद उस तरह का नहीं है जो आज उन्होंने इमरान खान की डील की खबरों पे राना सनाउल्लाह साहब को स्नब किया है। आपको लगता है कि कुछ धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे क्रैक्स जो हैं पड़ रहे हैं और कहीं फीलिंग आ रही है 2-3 साल बाद कि सारी चीज़ें हुकूमत, पंजाब हुकूमत या ये भी ठीक नहीं कर रहे और शायद हमारी सपोर्ट का कुछ फ़ायदा उठाने की ये भी कोशिश कर रहे हैं? मेरे ख्याल में क्लास साहब ये फ्रिक्शन पॉइंट्स जरूर होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल, आप अपने क्रिकेट टीम उठा के देख लें, 11 लोगों की ये टीम है, ये 11 लोग भी आपस में लड़ते रहते हैं, मेरे कोई ना कोई आपस में चपेश जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे तो पूरी एक हुकूमत है ना, और इनके दरमियान बहुत से फ्रिक्शन पॉइंट्स होंगे। कुछ जगहों के ऊपर जो है वो सिविलियन साइड कहेगी जनाब ये ठीक नहीं हो रहा, कुछ जगहों के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट कहेगी ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन मैं अभी तक कम से कम ऐसा कोई बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट मैं नहीं देख सका जिसकी वजह से बहुत बड़ी जो है वो क्रैक आ जाए, जिसकी वजह से बहुत बड़े आपस में डिस्टेंस। छोटी सी एग्जांपल मैं सिर्फ देना चाहूंगा कि मैं एक बड़ी आम शख्सियत, सिक्योरिटी जराये की बड़ी आम शख्सियत जिनका लाहौर से ताल्लुक है, मैं उनके साथ बैठा हुआ था और जुनैद सफदर की जो है ये जो शादी हुई थी उसके बाद की ये सिटिंग है। तो वो शख्सियत मेरे साथ बैठ के इवन उस शादी के ऊपर भी कह रहे थे कि जनाब ये जिस तरह की इन्होंने इसके ऊपर फोटोग्राफी की और जितना इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, इसकी जरूरत नहीं थी। आखिर क्या जरूरत थी अपने आप को इतना प्रोपेगेट करने की? लेकिन ऑब्वियसली वो सिर्फ एक डिस्कशन थी, उसकी वजह से रिलेशनशिप के ऊपर कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई फर्क पड़ा। तो आपस में कंसर्न जरूर होते हैं। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई हैं जिसके ऊपर भी कंसर्न्स पाए गए, लेकिन अगर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की अगर मैं बात करूं, या जिस तरह जनरल फैज की तैनाती के हवाले से इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हो गए थे, वो सिचुएशन या ऐसा क्रैक मुझे कम से कम मौजूदा सेक्टर में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हम देख रहे हैं बड़ी शदीद तनकीद है ये कि आज ही 2-3 खबरें इकट्ठे आई हैं। एक तरफ ये खबर है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो वो $600 मिलियन जो है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक से लोन लिया जा रहा है, कमर्शियल महंगा लोन लिया जा रहा है। दूसरी साइड पे ये खबर है, ये मरियम साहबा की हुकूमत जो है उन्होंने 10 बिलियन रुपीस का उन्होंने एक नया जहाज़ खरीदा है। साथ में लोगों ने ये भी कहना शुरू किया है कि पूरी PIA जो है वो 10 अरब में बिक गया, आपने एक जहाज़ जो 10 अरब का ले लिया है। हाउ डू यू सी दैट कि मरियम साहबा पे पहले भी जैसे तनकीद आती थी कि बहुत सारा पैसा जो है शायद वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे खर्च हो रहा है अपनी पर्सनल प्रमोशन पे, जो कुछ क्वार्टर जो है खुश नहीं है उनसे। ये तो फैक्ट है। मैं आपको अभी से बता सकता हूँ कि जिससे हमारे यहाँ अक्सर औकात को कहा जाता है ना, सियासतदानों की जो है वो फाइलें बनती रहती हैं, उसमें कागज जो है वो लगते रहते हैं, तो ये उन्हीं कागजों में से आप जरूर ऐड कर लीजिए। और जिस दिन, मैं कई दफा कहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस दिन मरियम नवाज साहबा के खिलाफ अगर हवा चलना शुरू हुई, या जिस दिन ये फैसला हुआ कि चलें जी अब जरा पेज टाइट करने का टाइम आ गया है, तो बहुत से पेज हैं जो टाइट होंगे। ये तो आप सिर्फ चंद चीजें अभी आप बता रहे हैं, जहाज के हवाले से, शाह खर्चों के हवाले से। मैं आपको 2-4 और पॉइंट्स बता देता हूँ। मरियम नवाज साहबा के जो फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के फीते काटती हैं जाके, उन फंक्शंस की कॉस्ट क्या है? आपने कभी मेरे ख्याल में शायद पता नहीं नोट किया या नहीं, मतलब वो उसकी तशहीर किस तरह होती है? वो फीते कटते, मतलब फीता अगर आपने काटा है, फीता जो है ना वो मेरे ख्याल में शायद 1000 रुपए में भी कट सकता है अगर सियासतदान ने काटना चाहे, और अगर उसने उस फीते को कटवाने के लिए करोड़ रुपए लगा देना तो करोड़ रुपए भी लग सकता है। तो उनकी इन प्रोजेक्ट्स की तशहीर के लिए जितना पैसा खर्च होता है, इसके ऊपर भी एतराज आ सकता है एक दिन। सीसीडी के हवाले से मैं, हो सकता है एक अनपॉपुलर ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूं, लेकिन सीसीडी के हवाले से अगर किसी दिन हवा खिलाफ चली तो ये सीसीडी का मसला जो है ये बहुत बड़ा बन सकता है। इसके अलावा और बहुत कुछ है, मैं ज्यादा शहबाज शरीफ साहब पे बना भी था, लेकिन जिस दिन ये हुआ तो बहुत सी फाइलें खुलेंगी, बहुत से पेज टाइट हो सकते हैं। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब इस तरह ये पुलिस ये शूट आउट होते थे, एक्स्ट्रा जुडिशल वहाँ पे ये चीजें हुई थी, उन पे केसेस बने हुए हैं, उन पे शहबाज शरीफ साहब पे ये केस मुकदमे बने हुए हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा अली अमीन गंडापुर साहब वर्सेस सुहेल अफरीदी साहब, उनको कैसे देखते हैं कि अचानक 6 महीने बाद वो पहले कबूतर लड़ा रहे थे, वहाँ घोड़े कुत्ते शिकार खेल रहे थे अपने इलाके में, अचानक वो आए हैं, इतना बड़ा शो था, वो तो पूरे का पूरा शो चुरा के ले गए हैं और कहीं पर सुहेल अफरीदी साहब नजर नहीं आते, और हर जगह पे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इनके शफात हैं, वो तो उन्होंने पूरे का पूरा एक नया पेंडोरा बॉक्स उन्होंने खोल दिया। हाउ डू यू सी दैट सर? मैं अभी आप इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे थे, तो ये जो पिछला जुम्मा गुजरा है तो मैं इस्लामाबाद में था। मैं एक्चुअली मरी से एक शूटिंग करके जो है मैं वापस लाहौर की तरफ जा रहा था, तो मुझे पता लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धरने दिए हुए।
तो मुझे पता लगा कि केपी हाउस में जो है वो सोहेल अफरीदी साहब वहां पे मौजूद है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत से रब्ता किया, मैंने कहा जी मैं सोहेल अफरीदी साहब से जो है मैं मिलना चाहता हूँ। मैं वहां पे गया, उन्होंने मुझे एक्सेस दिया, मैं केपी हाउस के अंदर गया, तो ये तकरीबन रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम था। उस वक्त इन्होंने धरने दिए हुए थे हर जगह। मैं अंदर गया, मेरी सोहेल अफरीदी साहब से मुलाकात हुई और मैंने सोहेल अफरीदी साहब को वहीं पे ऑफर किया। मैंने कहा जी मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, आप मुख्तलिफ, जाहिर बात है अभी आपने इस तहरीक को शुरू किया है, ये एहतजाज वगैरह जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप वो इंटरव्यू दीजिए, आप उसके अंदर सवाल के जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं इस वक्त किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता, आप मुझसे वैसे सवाल जो आप कर लीजिए, आप जाके रिपोर्ट कर लीजिएगा। मैंने कहा जी ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। मैंने उनसे चंद 20 मिनट की मेरे ख्याल में गुफ्तगू हुई, मेरे चंद सवालों के जवाब दिए, मैंने उसको जो है नोट डाउन कर लिया और बाद में मैंने अपने वीलॉग में जिक्र किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे मैं केपी हाउस से बाहर आया तो अली अमीन गंडापुर साहब बाहर ही बैठे हुए थे, गेट के बिल्कुल बाहर बैठे हुए थे, गेट के तो मैं गंडापुर साहब के गेट के बाहर बैठे हुए थे वो। तो मैं उनके पास गया। अच्छा, गंडापुर साहब जब वजीर आला थे तो हमने कई दफा उनको इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की, लेकिन आई डोंट नो उनकी चॉइस थी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। दैट्स हिज चॉइस, आई रिस्पेक्ट दैट। इस मर्तबा व्हेन आई वेंट टू हिम, या मेरी टीम का एक लड़का एक्चुअली उनके पास गया और उन्होंने कहा जी वो मंसूर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ बिस्मिल्लाह, लाएं इधर कैमरा लाएं। अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि भाई इनको जब ये वजीर आला थे तब तो इनको बड़े इश्यूज थे, अब ये मुझे भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े आराम से 10, 11, 12 मिनट जो है हमारे साथ ऑन कैमरा बड़े आराम से गुफ्तगू की। उनका वहां पे आना, मैं एक्चुअली ये बात, मैं ऑलरेडी अंदर जब अफरीदी साहब के पास था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी बड़ी ये खुशगवार हैरत है कि आज गंडापुर साहब गेट के बाहर बैठे हुए हैं, ये तो 4 चांद लग गए, आपको तो लगता था कि सपोर्ट नहीं मिलती और गंडापुर साहब शायद आपके खिलाफ है, तो ये तो बहुत बड़ी सपोर्ट है। उनका जवाब बड़े मजे का था, उन्होंने कहा ये आपके लिए खुशगवार हैरत होगी, हमारे लिए परेशानी का बायस है कि बाहर आके क्यों बैठे। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं ये अगर बाहर आके बैठे हुए ना तो ये हमारे लिए नेक शुगुन नहीं है, ये कोई खिचड़ी पक रही है जिससे ये उठ के आए हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी वहां पे जिसे कहते हैं ना एंटीने खड़े हो जाना, तो उनके भी एंटीने खड़े हो गए, लाल बत्ती जलना शुरू हो गई है कि गंडापुर साहब की जो एक्टिविटी है ना, ये कोई ना कोई मानी खेज है, ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, आज अलीमा खान साहब ने कहा मैं फील्ड मार्शल को एक डील ऑफर करती हूँ कि अगर वो खान साहब का इलाज जो है वो वहाँ से शिफा हॉस्पिटल से करा लें, डॉक्टर्स हमारी मर्जी के हों, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी अपनी गुफ्तगू, मतलब हम तनकीद नहीं करूँगे। ये उन्होंने उनको ट्रोल करने की कोशिश की है, सीरियस ऑफर की है या लाइट मूड में कहा है सर? तो मेरे ख्याल में आई थिंक मुझे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो आज बहुत डेस्परेट, काफी ज्यादा ब्रोकन मुझे लग रही थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे थोड़ा सा उनके ऊपर रहम भी आ रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे वो एक बहन है और वो काफी देर से देख रही है कि मेरे भाई के साथ जो कुछ हो रहा है, उनको इलाज मुआवजा जो है सही तरह उनका नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली नाउ शी हैज आल्सो ऑफर्ड दिस। और मैं इस पे हैरान नहीं हूं एक्चुअली, क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट्स अंदर से आ रही थी वो यही थी कि फ्रस्ट्रेशन इस मामले में काफी बढ़ती जा रही है और अल्टीमेटली ये 1-2 कदम इनको पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन मुझे अब इसके अगले कदम का जो खतरा है वो ज्यादा है, क्योंकि अगर इस मामले के ऊपर भी अगर कोई मामला तय ना हुए, जो इन्होंने एक किस्म की डील ऑफर की है, अगर ये ना हुए तो मेरा ख्याल में फिर इनकी जुबान से जो है वो पहले से भी ज्यादा सख्त बयान जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो अलीमा खान साहबा के लिए और इमरान खान साहब के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे।